हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत में प्रश्न निर्माण सीखेंगे। एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना ही प्रश्न निर्माण कहलाता है। जिस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है, उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए 3 विषयों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पहला, प्रश्नवाचक अव्यय, दूसरा कति शब्द रूप और तीसरा किम शब्द रूप, तीनों लिंगों में। संस्कृत में प्रश्न निर्माण प्रश्नवाचक अव्यय, किम शब्द रूप और कति शब्द रूप क्रम से तीनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला है प्रश्नवाचक अव्यय। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप बदलते नहीं हैं। अव्ययों में कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनमें सामान्य वाक्यों को प्रश्नवाचक में बदला जाता है। प्रश्नवाचक अव्ययों का प्रयोग एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। प्रश्नवाचक अव्यय निम्न हैं। किम अर्थ होगा क्या, कुत्र कहाँ, कदा कब, किमर्थम क्यों या किस लिए, कथम कैसे, कुतः कहाँ से। किम क्या। किम अव्यय का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका उपयोग हम खाने पीने पहनने के लिए किया जाता है और किसी काम को करने के लिए भी किम अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन फलम खादति, तो मोहन, यहाँ अंडरलाइन है फलम, मोहन फल खाता है, तो खाने वाली वस्तु के स्थान पर भी किम का प्रयोग होगा, तो प्रश्न बनेगा मोहन किम खादति। फिर लता पत्रम लिखती, यहाँ कुछ कर रहे हैं कार्य के लिए भी, तो लता किम लिखती। उमा जलम पिबती, उमा किम पिबती, तो किम शब्द खाने पीने पहनने इसके लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ। जहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु हो, अर्थात जहाँ कोई जा रहा हो, वहाँ पर कुत्र अव्यय का प्रयोग होता है, अर्थात जगह के लिए कुत्र का प्रयोग होता है। महेश विद्यालयम गच्छति, महेश विद्यालय जाता है, तो जहाँ पर जा रहा है वहाँ के लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। महेश कुत्र गच्छति। रमा गृहे अस्ति, रमा घर में है, तो घर में है, गृहे के लिए होगा कुत्र। रमा कुत्र अस्ति। फलानि वृक्षे सन्ति, वृक्ष पर फल हैं, तो फल कहाँ पर है, वृक्ष पर, तो उसके लिए भी आ जाएगा फल कुत्र। फलानि कुत्र सन्ति। तीसरा है कदा, अर्थ होगा कब। कदा अव्यय का प्रयोग समय से संबंधित शब्दों के साथ होता है। जैसे उमेश प्रातः काले भ्रमति, उमेश सुबह के समय घूमता है। प्रश्न बनेगा उमेशः कदा भ्रमति। गीता 8 विद्यालयम गच्छति, गीता 8 बजे विद्यालय जाती है, तो समय के लिए कदा का प्रयोग होता है। गीता कदा विद्यालयम गच्छति। गौरव रात्रौ भोजनम खादति, गौरव रात को भोजन करता है। गौरवा कदा भोजनम खादति, तो समय के लिए कदा का प्रयोग होगा। चौथा है किम अर्थम, इसका अर्थ होगा क्यों और किस लिए। जिस शब्द के साथ के लिए का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पर किमर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे मोहन पठनाय विद्यालयम गच्छति, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। प्रश्न बनेगा मोहन किमर्थम विद्यालयम गच्छति। लता भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, लता
घूमने के लिए बगीचे में जाती है। लता किमर्थम उद्यानम गच्छति। उमेश क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रम गच्छति। उमेश खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता है। प्रश्न बनेगा उमेशा किमर्थम क्रीडाक्षेत्रम गच्छति। तो जहाँ पर के लिए का प्रयोग होगा वहाँ किमर्थम आएगा। फिफ्थ है कथम, इसका अर्थ होगा कैसे। कथम अव्यय का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए और जिस वस्तु की मदद से कोई काम किया जाए वहाँ पर होता है। जैसे उमा नगरम बस यानेन गच्छति। उमा बस यान से नगर को जाएगी या जाती है। प्रश्न बनेगा किससे जाती है। तो उमा नगरम कथम गच्छति। मृगा तीव्रम धावति। हिरण तेज दौड़ता है। प्रश्न बनेगा मृगा कथम धावति। महिला द्विचक्रिकया नगरम गच्छति। महिला द्विचक्रिकया यानी साइकिल से नगर जाती है। महिला कथम नगरम गच्छति। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कुतः यानी कहाँ से। जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो वहाँ पर कुतः अव्यय का प्रयोग होता है। अजय ग्रामात् आगच्छति। अजय गांव से आता है। प्रश्न बनेगा अजय कुतः आगच्छति। गंगा हिमालयात् निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। प्रश्न बनेगा गंगा कुतः निस्सरति। फलं वृक्षात् पतति। फलं कुतः पतति। तो जिस जगह से वस्तु आ रही है तो उसमें कुतः का प्रयोग होगा। कति शब्द रूप से प्रश्न निर्माण। कति कितने। कति शब्द रूप का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के साथ होता है। कक्षायाम 30 छात्रा सन्ति। कक्षा में 30 छात्र हैं। प्रश्न बनेगा कक्षायाम कति छात्रा सन्ति। गृहे 5 जना सन्ति। घर में 5 लोग हैं। प्रश्न बनेगा गृहे कति जनाः सन्ति। वने 10 वृक्षाः सन्ति। वन में 10 वृक्ष हैं। प्रश्न बनेगा वने कति वृक्षाः सन्ति। तो जब भी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर कति लगेगा। आइए किम शब्द के तीनों लिंगों के रूपों से परिचित होते हैं। किम शब्द रूप मकारांत पुल्लिंग। विभक्ति है प्रथमा से सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा कह कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयो केषां, सप्तमी कस्मिन् कयो केषु। किम शब्द स्त्रीलिंग। प्रथमा का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्या काभ्याम काभ्यः, कस्या कयो कासां, कस्यां कयो कासु। नपुंसकलिंग किम के कानी, किम के कानी। इसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही होगा। किम पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण। तो किम शब्द से प्रश्न निर्माण बनेंगे पुल्लिंग में। मोहना ग्रामम गच्छति। ये पुल्लिंग है मोहन, तो इसके लिए एक वचन है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ आ जाएगा क ग्रामम गच्छति। छात्रौ पत्रम लिखता। छात्रौ द्विवचन है तो कौ पत्रम लिखता। बालकाः खेलम खेलन्ति। यहाँ बालकाः बहुवचन है तो हो जाएगा बालके खेलम खेलन्ति। दीपका मोहनम पश्यति। दीपक मोहन को देखता है। दीपकः कम पश्यति, द्वितीय विभक्ति हो गई।
शिक्षकः छात्रौ पाठयति, शिक्षकः कौ पाठयति। देवः वृक्षान् गणयति, देवः कान् गणयति। द्वितीय विभक्ति तृतीय आ जाएगा। रामः देवेन सह गच्छति, देवेन सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ आ जाएगा केन। रमेश कर्णाभ्याम शृणोति, रमेश काभ्याम शृणोति। गजः चरणै चलति, तो गजः कै चलति। तृतीया अभी चतुर्थी विभक्ति पिता पुत्राय फलं ददाति, पिता कस्मै फलं ददाति। धनिकः निर्धनाभ्यां धनं यच्छति, धनिकः काभ्यां धनं यच्छति। शिक्षकः छात्रेभ्यः फलानि आनयति, शिक्षकः केभ्यः फलानि आनयति। ऐसे उमेश ग्रामात् नगरम गच्छति, यहाँ पंचमी विभक्ति आ गई ग्रामात्, यहाँ लग जाएगा कस्मात्। जैसे षष्ठी में देवस्य मित्रम मोहना अस्ति, देवस्य की जगह हो जाएगा कस्य। राम लक्ष्मणयो द्वितीय द्विवचन सप्तमी विभक्ति तो यहाँ आ जाएगा कयो। छात्राणाम बहुवचन केशाम। फिर है सप्तमी ग्रामे जना सन्ति, ग्रामे गाँव में सप्तमी आ जाएगा कस्मिन, कस्मिन जना सन्ति। वृक्षयो फलानि सन्ति, कयो फलानि सन्ति। पर्वतेषु सप्तमी बहुवचन तो जगह केषु हिमालय उन्नतः अस्ति। उसके किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में प्रश्न निर्माण बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे पुल्लिंग में हमने बनाए थे। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देखकर समझ सकते हैं। किम शब्द रूप नपुंसक लिंग में प्रश्न निर्माण नपुंसक लिंग में भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। एतत् फलम् अस्ति, एतत् किम् अस्ति। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे कानि सन्ति। महेश फलानि खादति, महेश कानि खादति। देवः पुत्रं लिखति, पत्रं लिखति। देवः किम लिखति। ठीक है, तो विषय नपुंसक लिंग के तृतीय विभक्ति से प्रश्न निर्माण पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे बिल्कुल। और प्रश्न निर्माण करते समय हमें प्रश्न में पहले शब्द को पहचानना है कि शब्द किस लिंग विभक्ति और वचन का है। तो प्रश्नवाचक शब्द भी हमें उसी विभक्ति लिंग और वचन का लगाना होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, बाय।